हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम जानेंगे लकवा के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आइए अब आज जानेंगे हम कि लकवा के कारण क्या है। तो लकवा मारने के आमतौर पर दो कारण माने जाते हैं, जिसमें पहला कारण है ब्रेन हेमरेज, यानी दिमाग में जाने वाली ब्लड की पाइप फट जाना। दूसरा कारण है दिमाग में खून की सप्लाई करने वाले पाइप में किसी न किसी तरह ब्लॉकेज आ जाना। ज़्यादातर मामलों में पाइप ब्लॉक होने की वजह से ही लकवा मारने की समस्या होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि लकवा के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। आइए जानते हैं। लकवा के लक्षण आसानी से पहचान में आ जाते हैं। आकस्मिक यानी अचानक स्तब्धता या कमजोरी, खास तौर से शरीर के एक हिस्से में आकस्मिक उलझन या बोलने में परेशानी, किसी की कही बात को समझने में परेशानी, एक या दोनों आंखों से देखने में अचानक तकलीफ होने लगना, अचानक सामंजस्य का अभाव, बिना किसी ज्ञात कारण के अचानक सिरदर्द होना या फिर चक्कर आना। अब हम जानेंगे, आइए दोस्तों, कि लकवा किसकी कमी से होता है। ऐसा तब होता है जब शरीर में विटामिन B12 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। यह पूरी तरह जीवन शैली में आए बदलाव का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अब हम जानेंगे लकवा में क्या क्या चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। पहला, मैदा, अरहर, चना, मटर, इन सब से हमें परहेज करना चाहिए, इनको नहीं खाना चाहिए। फल और सब्जियों में आलू, टमाटर, नींबू, मटर, करेला, भिंडी और मूंगफली नहीं खाना चाहिए। अब हम जाने फल और सब्जियों में आलू, टमाटर, नींबू, मटर, जामुन, करेला, केला, भिंडी और मूंगफली से हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। इनका सेवन हमें न के बराबर यानी कम से कम करना चाहिए। तीसरा है घी और तेल के अधिक सेवन से परहेज करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। हमें इनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा, भारी भोजन जिसे डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, जैसे छोला, राजमा, उड़द की दाल, उड़द, चना, मटर, सोयाबीन, बैगन, कटहल जैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएं। पांचवा, ठंडी चीज़ें और पनीर और चॉकलेट से परहेज करना चाहिए, इनको भी नहीं खाना चाहिए। आइए दोस्तों, जानेंगे कि लकवा का मरीज कितने दिन में ठीक हो सकता है। डॉक्टर के मुताबिक लकवा आने के 2 से 3 दिन में पेशेंट में सुधार शुरू हो जाता है। 6 महीने में रिकवरी आना शुरू हो जाती है। 1.5 साल में पूरी तरह से रिकवरी आ जाती है। इस तरह हम लकवा के मरीज ठीक हो सकते हैं। अब आइए दोस्तों, जानेंगे क्या लकवा हमारे लिए जानलेवा होता है या नहीं। पैरालिसिस यानी लकवा से हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हेमरेज का भी खतरा बना रहता है, जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब हम जानेंगे किसी को लकवा कैसे हो जाता है। अधिकांश लकवा स्ट्रोक या चोटों के कारण होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी की चोट या टूटी हुई गर्दन। लकवा के अन्य कारणों में तंत्रिका रोग जैसे एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ऑटोइम्यून रोग जैसे गुइलेन बैरे सिंड्रोम हैं। अब हम जानेंगे लकवा रोग को दूर करने के बारे में। लकवा रोग को दूर करने का एक और इलाज मौजूद है, जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। इसके अनुसार पीड़ित रोगी को प्रतिदिन नींबू पानी का एनिमा लेकर अपने पेट को साफ करना चाहिए और रोगी व्यक्ति को ऐसा इलाज कराना चाहिए जिससे कि उसके शरीर से अधिक पसीना निकले, क्योंकि पसीना इस रोग को काटने में सबसे ज़्यादा सहायक साबित हुआ है। अब हम जानेंगे कि लकवा में हमें क्या क्या खाना चाहिए। हम क्या क्या खा सकते हैं, लकवा मरीज क्या क्या खा सकता है। अनाज में हम गेहूँ, जौ, बाजरा यानी मोटा अनाज खाएं, जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। दाल में हम मूंग दाल और कुलथ की दाल खा सकते हैं। फल एवं सब्जियों में हमें हरी सब्जियां, पालक, सहजन जिसे गांव की भाषा में मुनगा भी कहते हैं, पत्ता गोभी, ब्रोकली, अनार, फालसा, अंगूर, हल्दी, सेब,
पपीता, संतरा, चेरी, तरबूज, ये सभी फल सब्जियां हम खा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि लकवे के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा होता है। लकवा के कारण होने वाली सूजन और दर्द से राहत पाने के लिए सहजन की कुछ पत्तियों को, सहजन यानी मुनगा, सहजन की कुछ पत्तियों को अरंडी के तेल में डुबोकर दर्द वाली जगह में लगाएं। दिन में 2 बार 20 से 40 ml नारियल का तेल उस जगह लगाएं जहां पर लकवा की शिकायत हो, जहां लकवे से दर्द होता है। तो ऐसे में नारियल का तेल हमारे लिए मददगार साबित होता है। धन्यवाद।